हेलो फ्रेंड, नमस्कार। और आज के मार्केट के पोस्ट मार्केट एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहा आज के मार्केट का। निफ्टी की ओपनिंग हुई 16,662 के आसपास और वहां से हाई लगाया 16,706 का और लो लगाया आज के बाज़ार में 16,564 का। और हमें जो क्लोजिंग मिली है वो हमें 16,631 के पास हमें क्लोजिंग मिली है। और प्रीवियस जो क्लोज था हमारा 16,719। तो हमने प्रीवियस जो लो बना क्लोज था उसको भी टच नहीं किया। ठीक है, हमने यानी कि हम आज जो हमारी प्रीवियस क्लोजिंग थी उसको हम टच नहीं कर पाए, क्रॉस नहीं कर पाए और मार्केट एक नेगेटिव सिनेरियो में हमें देखने को मिला। चार्ट पे देखते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये निफ्टी का चार्ट है। हमारी प्रीवियस क्लोजिंग यहाँ पे थी और हम पूरे दिन एक डाउन ट्रेंड में रहे। एक स्पाइक हमें देखने को मिला अराउंड 2 बजे के बाद, जो कि बाज़ार को 16,680 तक लेके गया, लेकिन हम सस्टेन नहीं हुए और लास्ट में हमें फॉल देखने को मिला और क्लोजिंग हमारी 16,631 के आसपास हो गई। सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी में ही भी था। बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था एज़ कंपेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी की ओपनिंग भी पॉजिटिव हुई बट सस्टेन नहीं कर पाया और डाउन ही क्लोजिंग हुई। और जो हमें क्लोजिंग मिली है बैंक निफ्टी में वो 36,726 की हमें क्लोजिंग मिली है बैंक निफ्टी में। तो देखते हैं कि कौन से वो स्टॉक्स थे जो कि मार्केट को डाउन ट्रेंड लेके जा रहे थे और कौन सा वो सेक्टर था जो कि मार्केट को सपोर्ट कर रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेनर्स में टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, कोल इंडिया, हिंदाल्को, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट्स, यूपीएल, एचसीएल टेक, विप्रो और एनटीपीसी। यानी कि जो मेजर स्टॉक्स थे जो बाजार को सपोर्ट कर रहे थे उसके अंदर टाटा स्टील था और इंडसइंड बैंक था। ठीक है, और हिंदाल्को, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट्स। यानी कि आप कह सकते हैं कि मेटल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर और आईटी सेक्टर ये क्या थे, बाजार को सपोर्ट कर रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ बाजार को गिराने में एमएनएम यानी ऑटो सेक्टर का स्टॉक महिंद्रा एंड महिंद्रा बाजार को गिराने में हेल्प कर रहा था। रिलायंस बाजार का दिग्गज स्टॉक 3.42%। अगर रिलायंस डाउन होगा तो जाहिर सी बात है कि निफ्टी हमें डाउन ही देखने को मिलेगा। मारुति मारुति भी आप देख सकते हैं कि 2.5% डाउन हमें देखने में। आयशर मोटर, सिप्ला, कोटक बैंक, एचडीएफसी लाइफ, ग्रासिम। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो बाजार को नीचे की तरफ खींच रहे थे। और बात करते कि आज वो कौन से स्टॉक्स थे जिन्होंने 52 वीक हाई एंड लो लगाया। तो पहले हम बात करते हैं 52 वीक्स हाई के बारे में। तो हमारे पास करीब बहुत सारे स्टॉक्स हैं इसके अंदर। ये देखिए, जिसमें से कुछ स्टॉक्स अदानी इंटरप्राइजेस, इसने 52 वीक हाई ऑल टाइम हाई लगाया। ठीक है, 5262 का। और जो क्लोजिंग दी है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, सॉरी मैंने गलत इसको पढ़ दिया, 2562 का। ठीक है, और 2514 का प्रीवियस हाई था और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 2549 का 49 पैसे। अपार इंडस्ट्री, ये स्टॉक भी 52 हाइक लगाया। अदानी टोटल गैस, ऑटो, एक्सल लिमिटेड, बीएल, ब्लू डार्ट, कॉस्मो फर्स्ट, एआईडी पैरी। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिन्होंने ऑल टाइम हाई लगाया। और देखते हैं कौन से वो स्टॉक्स थे जिन्होंने ऑल टाइम लो लगाया। एग्रो ग्रीन टेक लिमिटेड, इस स्टॉक ने 72.10 रुपीज़ पे
52 वीक लो है कोस्मो फर्स्ट, इसमें कोई नो चेंज है। यहाँ पे प्रीवियस क्लोज का कोई डेटा नहीं है, ना प्रीवियस लो डेटा है, यहाँ पे सिर्फ चेंज दे रखा है 2 पॉइंट, ये भी नेगेटिव रहा स्टॉक। एक है डीआरसी सिस्टम लिमिटेड, इस स्टॉक्स ने भी 52 वीक लो लगाया। और पतंजलि, यहाँ पे भी 1021 का लो। पॉलिसी बाजार, ये भी एक फेमस आईपीओ था पॉलिसी बाजार का, और ये भी क्या हो रहा है 52 वीक हाई लगा सॉरी लो लगा रहे हैं, तो ये भी स्टॉक एक नेगेटिव सिनेरियो में चल रहा है। जोमेटो, आज जो सबसे ज़्यादा पिटाई हुई किसी स्टॉक्स की तो वो स्टॉक थे जोमेटो। जोमेटो की आज के सेशन में सबसे ज़्यादा पिटाई हुई। आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक 11.09% डाउन, यानी कि करीब करीब 6 रुपये डाउन है, और इसकी जो क्लोजिंग हुई है 47.70 रुपये। तो ये आज हुआ क्यों जोमेटो में ऐसा, क्योंकि जो प्रमोटर का लॉक इन पीरियड था वो क्या हो गया, ओपन हो गया, जिससे उन्होंने क्या है ये शेयर्स अपने धीरे धीरे बेच दिए, और इसी वजह से हमें आज जोमेटो के अंदर 11.09% का एक फॉल देखने को मिला। बात करते हैं कि निफ्टी की हमें ये क्लोजिंग तो मिल गई है। अब बात करते हैं कि कल के सेशन में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो ये 15 मिनट्स चार्ट है निफ्टी का, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। जो हमारी आज की ओपनिंग है वो कहीं ना कहीं क्या है, एक नेगेटिव ओपनिंग हुई थी, ठीक है, निफ्टी के अंदर, एंड पॉजिटिव ओपनिंग हुई थी बैंक के अंदर। यानी कि एक रिवर्स चल रहा है कि निफ्टी क्या है डाउन चल रहा है और बैंक थोड़ा सा पॉजिटिव, यानी ये कह सकते हैं कि हमें एक अच्छी परफॉर्मेंस बैंकिंग सेक्टर से हमें देखने को मिल रही है। तो निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट डाउन साइड में सपोर्ट निकल के आ रहा है 16,600 का लेवल। ये लेवल अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर ओपन होता है, सपोज दैट कल इसके ऊपर हमारी ओपनिंग होती है, और फिर अगर हम आज का हाई यानी कि 16,706 के ऊपर निकलते हैं, तो तभी हम इसके अंदर एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, अदरवाइज निफ्टी को अवॉइड करें बाइंग के लिए। और सेलिंग के लिए ये लेवल देखो परफेक्ट है, क्योंकि इतनी अभी आप देख पा रहे होंगे कि मैं थोड़ा चार्ट छोटा करता हूँ। कंटिन्यूसली क्या है, हम 15,900 से 16,700 तक आ गए, ठीक है, अराउंड 800 पॉइंट की हमने रैली कर दी है। तो यहाँ से क्या है, थोड़ी ना एकदम से हम चले जाएंगे 17,000, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, मार्केट डाउन भी जाएगा, ठीक है। और फेड का भी रेट्स हाइक का बना हुआ है कि क्या रेट्स आएंगे, उस वजह से कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर देखने को भी मिल सकती है। अगर डाउन साइड में 16,600 का लेवल निकल जाता है, ठीक है, और मार्केट सस्टेन यानी निफ्टी इसमें सस्टेन करता है 10-20 मिनट, तो यहाँ से हमें 16,500 और नीचे 16,450 तक का लेवल देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। अगर निफ्टी अप साइड निकल जाता है, सपोज दैट, ज़रूरी तो है नहीं कि निफ्टी डाउन साइड ब्रेक कर देगा, 100% श्योरिटी तो होती नहीं है। तो अगर निफ्टी ने अपना ये लेवल ब्रेक कर दिया 700 का, 16,706 का लेके चलें, और कुछ देर इस रेंज में क्या है कंसोलिडेट करे, ऐसा नहीं कि एकदम से तोड़ेगा, कुछ देर वेट करेगा, उसके बाद निकलेगा, तो हमें हो सकता है कि 16,800 तक का भी लेवल कल ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट बहुत मतलब फास्ट मोमेंटम कर रहा है। 100-200 पॉइंट निफ्टी, बैंक निफ्टी 500-700 पॉइंट ऐसे ही मतलब अप एंड डाउन कर दे रहे हैं। बात करूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग है एज़ कंपेयर टू निफ्टी। तो आज का लो करीब इसके अंदर 36,471 के आसपास का यहाँ लो था, और हाई अराउंड 37,000 के आसपास आप मान सकते हैं कि आज बैंक निफ्टी का हाई बनाया। तो हम का एक मिडल रेंज में है, तो आप ये मान सकते हैं कि अगर बैंक निफ्टी 36,900 पे आके सस्टेन होता है, रुकता है, तो हो सकता है कि 37,000 और 37,200 तक का लेवल भी बैंक निफ्टी देखने को मिल जाए। बट ये जो नीचे सपोर्ट का जो दिख रही है लाइन, अगर ये बैंक निफ्टी इस लाइन को फिर से टेस्ट करने आता है, 36,600 पे आ गया,
और इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो 36,500, देन फिर 36,400 300 तक का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। होप है आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट लिख सकते हैं, और अगर आपका कोई स्टॉक है जिसमें आपको कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। होप है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू।